दोस्तों, हमारी ये दुनिया कई रहस्यों का पिटारा है। जहां कुछ रहस्य तो सुलझा लिए गए हैं तो कुछ आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। इसी कड़ी में आते हैं कुछ ऐसे प्राचीन शहर जिनका ना किसी को अता है और ना पता। आज हम आपको ऐसे ही एक गुमशुदा शहर के बारे में बताने वाले हैं जिसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के नाम से जाना जाता है। इस शहर के बारे में बताया जाता है कि ये चारों तरफ से सोने से बना हुआ था, जहां चारों ओर खुशियां थीं और इसकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने। लेकिन आज ये भव्य शहर महज एक किस्सा बनकर रह गया है। चलिए फिर आज रुख करते हैं इस अनजान रहस्यमयी शहर का। दोस्तों, वैसे तो लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की खोज के चलते कई खोजकर्ताओं का पूरा जीवन लग गया, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अगर किसी को सफलता मिली तो वो थे ब्रिटिश जियोग्राफर और आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी फॉकेट, जिनके मुताबिक अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में एक झरने के पीछे एक ऐसा भव्य शहर मौजूद है जिसकी चार दीवारी सोने से बनी हुई है और गलियां चांदी की। उनकी माने तो ये गोल्डन सिटी किसी झरने के पास स्थित थी जिसका पता बहुत ही कम लोग जान पाए, और जिनको इसका पता चला वो कभी यहां से लौट कर ही नहीं आए। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पर्सी फॉकेट ही थे जिनसे मिली हुई चिट्ठियों के जरिए इस रहस्यमयी शहर का नाम द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड पढ़ा, और हॉलीवुड ने इस पर दिलचस्पी दिखाते हुए साल 2016 में एक मूवी बनाई जिसका नाम द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड ही रखा गया। ये मूवी पर्सी फॉकेट की बताई गई बातों पर ही आधारित थी, क्योंकि पर्सी फॉकेट के द्वारा दी गई जानकारियों की बदौलत ही हम इस जगह के बारे में जान पाए हैं। नहीं तो पर्सी फॉकेट के बिना ये जगह अमेज़न के खतरनाक जंगलों का एक कोना ही बनकर रह जाती। दरअसल पर्सी फॉकेट का पूरा नाम पर्सी हैरिसन फॉकेट था, जो ब्रिटिश सेना में काम करने के साथ साथ एक बेहतरीन जियोग्राफर और एक उम्दा आर्कियोलॉजिस्ट थे। फॉकेट को एडवेंचर बहुत पसंद था, शायद इसीलिए वो अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहकर न जाने कितने जंगलों में एडवेंचर कर चुके थे। इसी दौरान फॉकेट को दो देशों के बीच फंसे अमेज़न जंगल की सीमा मापने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण काम सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। यहाँ फॉकेट ने करीब 18 महीने से भी ज्यादा गुजारे और ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जानवर और जीव जंतुओं का सामना किया जिनसे बच पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। यहीं पर फॉकेट को द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड का पता चला, लेकिन अभी भी वो इस रहस्यमयी शहर की हकीकत से वाकिफ नहीं थे। लेकिन हाँ, वो इसके बारे में जानने के लिए बेकरार जरूर थे। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद सन 1911 में फॉकेट के हाथ एक बड़ी मनुस्क्रिप्ट यानी कि एक पुरानी लिखी हुई हस्तलिपि लगी, जो उन्हें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रियो डे जेनेरियो में मिली। ये कोई ऐसी वैसी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि पुर्तगीज एक्सप्लोरर द्वारा लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट 5.2 थी। इस डॉक्यूमेंट का फॉकेट को मिलना किसी उपलब्धि से कम नहीं था, क्योंकि इसी के अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड से जुड़े कई तथ्य मौजूद थे। एक्सप्लोरर ने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था कि उसने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक झरने के पीछे छुपी एक ऐसी रहस्यमयी सोने की सिटी देखी जो दशकों पुरानी लग रही थी। वहां कई चांदी की बहुमंजिला इमारतें बनी हुई थीं, जिसके आसपास सुंदर सी झील के साथ साथ ढेर सारी गलियां एक अलग ही सफर की तरह खुद को मोड़े हुए थीं। साथ ही मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ ऐसी भाषाएं भी लिखी हुई थीं जिसको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसमें अर्ली यूरोपियन अल्फाबेट की छाप नजर आ रही थी। बस पर क्या था, इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद से ही फॉकेट साल 1921 में द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अपने पहले प्रयास के बाद फॉकेट और उनकी टीम इस शहर को ढूंढने में करीब 8 बार नाकामयाब रहे। उनकी टीम के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के माहौल में ढलना हिमालय में आशियाना बनाने जितना मुश्किल था, जिसके चलते उन्हें निराश होकर वापस आना पड़ा।
घर पहुंचकर फॉकेट खुद को हारा हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ दिनों तक वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। हालांकि इतनी नाकामयाबियों के हाथ लगने के बावजूद भी फॉकेट ने हार नहीं मानी थी और सन 1925 में वो आखिरी बार इस जादुई शहर की खोज में चल पड़े। लेकिन अफसोस, वो फिर दोबारा वहां से कभी लौट कर नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 1925 में वो आखिरी बार इस जादुई शहर की खोज में चल पड़े, लेकिन अफसोस वो फिर दोबारा वहां से कभी लौट कर नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 1925 में अपना आखिरी दांव खेलने के लिए फॉकेट ने इस बार सिर्फ चुनिंदा लेकिन बेहतरीन लोगों को रखा था। उनके पास आधुनिक डिवाइस के अलावा उनके बेटे जैक और 2 पालतू लेपर्ड भी थे। साथ ही उनके पास 4 एक्सपर्ट्स लोगों की एक छोटी सी टीम भी थी। फॉकेट का इतनी छोटी टीम रखने का कारण अमेज़न के जंगलों में बसी आदमखोर जनजातियां थीं, जिनकी नजर में आए बगैर ही वो इस सफर को खत्म करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्हें इस बार रॉयल जियोग्राफिक और रॉकफेलर जैसी सोसाइटी फाइनेंस कर रही थी। दरअसल दोस्तों, फॉकेट उस वक्त काफी मशहूर एक्सप्लोरर के तौर पर प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे, जिसकी बहादुरी का लोहा दुनिया मानती थी। अप्रैल 1925 में अपना सफर शुरू करने के बाद फॉकेट और उनकी टीम 29 मई 1925 को जंगल के एक ऐसे कोने तक पहुंच गए जिसके आगे वो शायद ही कभी गए हों। अब यहाँ से जो सफर शुरू होने वाला था उसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था और इसलिए फॉकेट ने अगला कदम बढ़ाने से पहले थोड़ा आराम करना सही समझा। यहीं पर उन्होंने कैंप बनाया और अपनी पत्नी नीना एजनिस पेटरसन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए पत्नी से कहा कि वो अपने सफर के दौरान रात में अकेले एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति से मिले जिसने उन्हें उस रहस्यमयी सोने के शहर के बारे में वो सारी बातें बताईं जिसे वो अब तक सुनते आ रहे थे। उस व्यक्ति का कहना है कि उस रहस्यमयी शहर में बुरे लोग भी हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं इस बार में जरूर सफल होऊंगा। इसके बाद फॉकेट अपने लक्ष्य की तरफ चल दिए, इस बात से अनजान कि जंगल में बढ़ता उनका हर एक कदम उन्हें मौत के और भी नजदीक ले जा रहा था। वो जंगल के जितना अंदर जा रहे थे, खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। कभी जंगली जानवर तो कभी वहां बसे आदिवासियों का खौफ उन्हें सता रहा था। एक पत्र में फॉकेट ने अपनी पत्नी को लिखा कि वो ये पत्र बड़ी कठिनाइयों से लिख रहे हैं। यहाँ मौत हमसे हर पल लुका छुपी खेल रही है। यहाँ ऐसी मक्खियां मौजूद हैं जो सुई की नोक से भी पतली हैं और जो मच्छरदानी लगाने के बाद भी हमें सोने नहीं देती, और यहाँ ऐसे कई कीड़े मकोड़े मौजूद हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता। हम जल्दी ही यहाँ से निकलकर सोने के शहर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब वो रहस्यमयी सोने का शहर हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ये फॉकेट के आखिरी शब्द थे जो उनकी पत्नी ने पत्र में पढ़े। इसके बाद फॉकेट और उनकी टीम का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन फॉकेट ने पत्र में यह भी लिखा था कि अगर वो इस दिव्य शहर के सफर से कभी वापस ना लौट पाए तो उन्हें ढूंढने के लिए किसी को भी ना भेजा जाए, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी तरह कोई दूसरा इन सब कठिनाइयों का सामना करे। इसके बावजूद भी सरकार ने उन्हें रेस्क्यू करने के लिए दर्जनों टीम भेजी, लेकिन उन सब के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी। लेकिन हर टीम के पास उनकी मौत को लेकर एक अलग जवाब था। किसी ने कहा कि वो किसी रहस्यमय आदमी से उलझ गए थे और उसमें उनकी मौत हो गई, तो किसी ने कहा कि उनको जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया, तो वहीं कुछ का मानना था कि उन्हें अमेज़न की जंगली जनजातियों ने मार डाला। ऐसे में फॉकेट के बारे में ये बातें तो बोली गई, लेकिन इन बातों का कोई सर पैर नहीं था, क्योंकि इन टीमों के पास ना तो कोई सबूत था और न ही उनका या उनकी टीम के किसी सदस्य का मृत शरीर। और मजे की बात तो ये थी कि उनके साथ गए 2 पालतू लेपर्ड्स का भी कोई अता पता नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉकेट एक खोजकर्ता से पहले एक बहादुर सैनिक थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर तक में हिस्सा लिया था, तो उनका यूं ही मर जाना या
उनका भूख प्यास से मर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उन्हें इससे भी खतरनाक परिस्थितियों में रहने की ट्रेनिंग दी गई थी। अगर वो मरते या उनकी टीम का कोई सदस्य मरता तो किसी ना किसी की बॉडी तो जरूर मिलती। फॉकेट ने अपने आखिरी पत्र में अपनी आखिरी लोकेशन कोऑर्डिनेट के रूप में बताई थी और अपनी मंजिल तक पहुंचने की भी खुशी जाहिर की थी। इसका सीधा मतलब था कि वो सोने के रहस्यमयी शहर के बेहद करीब पहुंच चुके थे या फिर उसके अंदर जा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ थियरीज की माने तो फॉकेट और उनकी टीम उस झरने के पीछे छिपे सोने के जादुई शहर में पहुंचने में कामयाब हो गई थी, जिसके बाद वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में फॉकेट और उनकी टीम उस रहस्यमयी सोने के शहर का हिस्सा बन गई थी या फिर वो सिर्फ एक मौत का किस्सा बनकर रह गई? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।